बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब राठौर और आप देख रहे हैं MM न्यूज़ का फेसबुक लाइव पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। नाज़रीन इकराम, अज़्म व हिम्मत की मिसालें पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मौजूद हैं, लेकिन आज जो दो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, खसूसी नौजवान हैं, स्पेशल पर्सनस हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो माजूरी है उसको पसे पुष्ट डालकर दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने की ठान ली है। इससे कबल इनके बेशुमार ऐसे काम हैं जो इस वक्त दूसरों के लिए मशले राह हैं, वो भी हम इनसे जानते हैं, लेकिन आज जो खुसूसी तौर पर हमें ये मैसर आए और हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने एक मुनफरिद कारनामा सर अंजाम देने की ठान ली। 75 ममालिक का मोटर बाइक पे सफ़र करना इन्होंने पाकिस्तान से शुरू करना है और फिर अब इनसे जानेंगे कि ये दोनों नौजवान जो हैं ये कहाँ कहाँ जाएंगे और कौन कौन से मुल्क की सैर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ातिमा राठौर और मुस्तफ़ा। इन दोनों से इनकी ज़िंदगी का अहवाल जानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं जो करहाय नमाया सर अंजाम दे रहे हैं, उनको बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। सबसे पहले दोनों अफराद का बहुत शुक्रिया। मैं लेडीज़ फर्स्ट मैं शुरू करता हूँ। फ़ातिमा, सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर खसूसी अफराद जो होते हैं उनके मतलब हमदर्दी का जो अंसर उनके लिए ज़ाहिर किया जाता है, ऐसा क्यों? हमदर्दी यहाँ पर ना हमदर्दी को इनकरेजमेंट से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के लिए कुछ फील कर रहे हैं तो आप उसको वो चीज़ बताएं, और उस पर सबसे पहले ज़रूरी है कि उस पर भरोसा रखें कि वो ये कर लेगा काम या कर लेगी। माजूर अफराद के लिए ये है। और कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, कुछ लोग सराहते भी हैं। प्रैक्टिकली उनको मौका देना चाहिए, उनको फील्ड देनी चाहिए जिसमें वो अपनी स्किल्स जो हैं वो शोकेस करें। तो स्लाइटली यहाँ पर थोड़ा वो रुझान कम है पाकिस्तान में। आपके बारे में ये भी सुना कि क्योंकि मैं एकदम से आया हूँ, आप लोग बैठे हुए थे, तो मैं मज़ीद जो आपका तारफ़ है शायान शान वो नहीं करवा सका, लेकिन जो हमें इल्म दौरान इंटरव्यू हुआ कि आप एक समाजी कारकुन भी हैं, जिसके लिए हम यकीनन आपको सराहते हैं। ये बताइएगा कि जो मुनफरिद कारनामा करने का सोचा है ये 75 ममालिक का सफ़र, ये क्या सीन ज़हन में आया, कैसे आपने सोच लिया? और ये सोचने की हद तक मेरे जैसा बंदा सोच सकता है, करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ये सोचने की हद के लिए भी एक बहुत डिफ़िकल्ट टफ सिचुएशन है और एक डिसीजन है। लेकिन मुस्तफ़ा ने चूँकि ऑलरेडी पाकिस्तान का टूर किया था एंड ही ऑलरेडी हैड अ थॉट कि इसको फर्दर लेके जाना चाहिए, और उसने मुझसे शेयर किया। हाँ, जो हमारे टीम मेट हैं अली रज़ा नकवी, जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उन दोनों ने मुझे मेरे आगे ये आइडिया प्रेजेंट किया और मैंने कहा गो फॉर इट। फिर हमने 2 साल से इसकी तैयारी की। मुश्किल तो था, लगता भी है, डर भी लगता है, लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगे क्योंकि हमारे हौसले बुलंद हैं। हौसला बुलंद हो तो डर के आगे जीत है। डर के आगे। मुस्तफ़ा, ये बताइएगा कि जो फातिमा ने बताया, जिस तरह एक आइडिया आया और उसके ऊपर अभी अमली जामा पहनाने आप लोग जा रहे हैं, किसको देखा या इसके पीछे मिशन मकसद क्या था? किसको देखा? माशरे को देखा। मकसद ये है कि जो लोग हमें ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये अगर अल्लाह ताला ने कोई जिस्मानी कोई प्रॉब्लम दी है, कोई हमसे कोई एक चीज़ ली है, तो ये सिर्फ बाई रोड पे बैठ जाएंगे, भीख मांग लेंगे या ये किसी के आगे हाथ फैला लेंगे, तो हम उस सोसाइटी, क्योंकि हमारा पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी है, और जब तक लोगों को, कुछ लोग जो होते हैं वो बिन देखे सीख जाते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को करके दिखाकर सिखाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि मैं ये हूँ। एग्जैक्टली। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, और फिर चूंकि एक चीज़ और थी कि आज जिस दोराहे पे मेरा मुल्क जा रहा है, कि जहाँ पे पूरी दुनिया और पूरे जो मुखालिफ दुश्मन कुव्वतें हैं, जो हमारे अंदर भी बैठे हैं, बाहर भी हैं, जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस होते हैं, हमारा जो सॉफ्ट इमेज है उसको डैमेज किया जा रहा है। हमारा ये मकसद है कि हम ये दुनिया का सफ़र करके अपने मुल्क पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है दुनिया के सामने रख सकें, कि जो तुम लोग चाहते हो, जो तुम लोग सोचते हो, जो लोगों के, बाहर के लोगों के अंदर ये परसेप्शन है, एक टूरिस्ट पाकिस्तान में आता है, उसके दिमाग में 100 तरह के सवालात होते हैं। मैं पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान सेफ़ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हम ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, पाकिस्तान एक सेफ प्लेस है, पाकिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड।
बिल्कुल। मैंने तकरीबन कोई 20 के करीब ऐसे टूरिस्ट को इंटरव्यू किया है जो दुनिया से यहाँ देखने आए और उनकी परसेप्शन वहाँ पे कुछ थी और जब वो इस्लामाबाद पहुँचते हैं तो उनकी डिफरेंट हो जाती है। जैसे इथियोपिया के एक हमारे एम्बेसडर थे, वो जब उनको अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुई तो उन्होंने सोचा कि मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलूँगा और मारा जाऊँगा। वो एयरपोर्ट से बाहर निकले, थके हुए थे, सो गए। ये मैं लाइव इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को भी इल्म हो। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सो गए। जब कहीं वो हमारे करीब कश्मीर हाईवे के ऊपर चढ़े तो उन्होंने देखा कि बिल्डिंग्स भी हैं, रोड्स भी हैं, लग्जरी गाड़ियां भी हैं। वो एकदम से सोचने पे मजबूर हो गए और फिर उन्होंने ये बात पाकिस्तानी मीडिया को भी बताई और तीसरी दुनिया को भी बताई। मुस्तफ़ा, मैं हमेशा से एक कोशिश ये होती है कि जो शख्स अल्लाह ताला ने उससे कोई शय ली है तो यकीनन उसके बदले में उसको कुछ दिया। मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि कभी किसी भी शख्स को माजूर ना कहा जाए। मैं जो दिगर लोग हैं, स्पेशल पर्सन से, वो घरों में बैठ जाते हैं, कहते हैं नहीं हमसे नहीं हो सकेगा, हम नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर दुनिया बहुत कुछ कर रही है। उनके लिए क्या मशवरा देते हैं? अपने मुल्क के स्पेशल पर्सनस के लिए हमने पहला कदम उठाया सिंध से खुंजराब तक, और जब खुंजराब से वापस हुंजा में आए तो वहाँ पे जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे, चाहे ब्लाइंड है, डेफ एंड डम है, फिज़िकली जो हैं वो सब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए। मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर करूंगा कि वो लोग, उनके दिल में वो हौसला पैदा हो गया और वो एक बात बार बार कह रहे थे कि मुस्तफ़ा भाई, हम डरते थे मोटरसाइकिल चलाने में, हम सेफ फील नहीं करते थे, लेकिन आपके इस कदम ने जो है वो हमारे हौसले बुलंद किए हैं। और हमारा सिर्फ एक ही है, आप अगर ख़ुद को समझेंगे कि आपके पास ये थोड़ी सी कमी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या मुझे लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दें, उनका काम है लोगों का कहना। आप क्या हैं खुद को पहचाने, और ये आपकी डिसेबिलिटी कुछ नहीं है, डिसेबिलिटी यहाँ पे है, ये बॉडी के अंदर नहीं है। तो आप जब खुद अहद करेंगे कि आप कुछ करना चाहते हैं और करेंगे, अपने प्लान को फोकस करें। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मेरे ऑब्जर्वेशन है कि जो स्पेशल पर्सन जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनका लहजा करख्त होता है, उसकी वजह क्या हो सकती है? सर, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। कुछ मैं समझ सकता हूँ उसके पीछे बहुत बड़ी वजह, क्योंकि हमारे नाजरीन, जो वो लोग जो इस वक्त हमें बैठ के देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं अपने नाजरीन के लिए वो वजह जो है इस सेंस में बयान करूँगा, मैं खुद भी और हम जितने भी स्पेशल पर्सन हैं, ये चीज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि लोगों के रवैयात, मैं अगर बीइंग स्पेशल पर्सन में अगर कराची से लेकर, अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि मैं एक जगह पे बैठा हूँ, मैं सीट पे बैठा हूँ और सामने कुछ लोग हैं, वो मुझे कुछ और ऑब्जर्व कर रहे थे, बट जब मैं अपनी क्राइसिस के साथ उठकर उनके पास गया और उनका एकदम से वो जो था वो माइंड चेंज हुआ, फेस इंप्रेशन चेंज हो गए, और वो जैसे ऐसे ओके सामने ओके, और वो साइड पे चले गए। ये बताएं कि आपने सफ़र पाकिस्तान के अंदर मोटर बाइक पे कितना किया? मोर देन 7,000 किलोमीटर। 7,000 किलोमीटर विद योर 4 टायर? यस, 3 व्हील बाइक के ऊपर। 3 व्हील बाइक के ऊपर आपने जब शुरू किया सफ़र, पहला सफ़र, तो घर वालों ने क्या कहा? मुस्तफ़ा रहने दे, ना जा। देखिए, सब लोग कहते हैं, ज़ाहिर सी बात है, अब उनके माइंड में भी है कि अब जो हमने ये टारगेट किया वो तो बहुत ज़्यादा हर कोई डर रहा है, लेकिन हमारे लिए, हमारी इस कॉज को देखते हुए, हमारे इन जज्बे और हौसलों को देखते हुए, अब पहले वो डरा रहे थे और ख़दशात उभर रहे थे, लेकिन अब वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ में आपके फातिमा भी हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन है कि खातून का मोटर बाइक पे सफ़र करना अकेले बड़ा उसको समझा जाता है, लेकिन मोटर बाइक पे ये आप लोगों ने फैसला किया कि हमने घूमना है, तकरीबन 75 ममालिक में, आधी दुनिया आपने घूमनी है। फातिमा, घर वालों से इजाज़त मिल गई? मैंने फर्स्टली अपने घर वालों को बताया ही नहीं था कि मैं इस टूर का जो है उसकी तैयारी कर रही हूँ। बस वो कहते हैं ना कि आप मेहनत इतने खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। तो जब लेकिन आजकल ये कहा जाता है कि मेहनत इतने तगड़े तरीके से करो कि आपके रिश्तेदार तावीज़ करवाने पे मजबूर हो जाए। नहीं, मैं मेरे रिश्तेदार बहुत बेहद अच्छे हैं, इस तरह का कोई मामला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा जब अल्लाह पर यकीन कामिल है तो मैं किसी तवीज़ और किसी मामले से मैं तो बिल्कुल नहीं डरती, ना घबराती। लेकिन हाँ, ये बात है कि मैंने अपने घर वालों में किसी को भी नहीं बताया था, किसी को नहीं पता था। मैं अपनी खाला के पास 10 दिन रही हूँ और मैं उनके साथ बैठ के काम करती रही हूँ, मैंने उनको पता नहीं लगने दिया। जब हमारा टूर जनवरी 2022 में अप्रूव हुआ हमारा प्रोजेक्ट, और जब सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे इधर उधर गया तो
वहाँ जाकर मैंने अनाउंस किया कि जी मैं जा रही हूँ। अब वो रेडी हैं? अब्बू रेडी नहीं थे लेकिन उनका मनाया, लेकिन वो एक बहुत ही पेट्रियाटिक इंसान है तो उनकी तरफ से मुझे फुल सपोर्ट थी। आपने सफ़र शुरू कहाँ से करना है? हमने सफ़र शुरू करना है पाकिस्तान से ही, इस्लामाबाद से इस्लामाबाद निकलेंगे और हम जाएंगे ईरान की जानिब। ईरान से इराक़ सब ज़ियारात करते हुए ईरान, इराक़, शाम जाने का भी इरादा था लेकिन कुछ हालात इस तरह के अब हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब आप सफ़र करेंगे, मोटर बाइक आप भी ड्राइव करती हैं? मैं चला लेती हूँ लेकिन इतनी के जहाँ पर मुस्तफ़ा को कोई इमरजेंसी पेश आए और थ्री व्हील, लेकिन ज़्यादातर मैं साइकिलिंग और जो है उस पर मेरा ज़्यादा अबूर है ऑनेस्टली। मैं दोनों के अलावा और कौन जा रहा है आपके साथ? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी आपने क्वेश्चन किया है। हमारे जो टीममेट है, हमारे अटेंडेंट है सईद अली रज़ा नकवी, ही इज़ अ मीडिया पर्सन और वो पाकिस्तान का पहला टूरिज़्म चैनल डिस्कवर पाकिस्तान को लीड करते रहे। ही वाज द फर्स्ट एवर एम्प्लॉय ऑफ इट। तो टूरिज़्म में और मोटर बाइक में ही इज़ अ सोलो ट्रैवलर एज वेल, उनकी बहुत कमांड है और वो इतने ममालिक फिरे और वो इतनी जगहें देख कर आए हैं कि हमें उनकी बहुत जगह गाइडेंस लेनी पड़ती है। और वैसे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये लॉ है कि स्पेशल पर्सन जो हैं दे कांट ट्रैवल अलोन, तो उनके साथ एक अटेंडेंट लाजमी होना चाहिए। अब ऑल वो हमारे भाई हैं, हमारे टीममेट हैं, लेकिन इस टूर में उनका रोल एज एन अटेंडेंट भी देखा जाएगा, जो कि एक बहुत एजाज़ की बात है उनकी। डेफिनेटली उनके लिए भी एजाज़ की बात है और आपके लिए भी एजाज़ की बात है कि एक शख्स जो आपके एक इस खूबसूरत मकसद को लेकर के पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना है और वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। फातिमा, ज़ाहिर सी बात है ये इतना लंबा सफ़र है, ये दिनों का नहीं है, महीनों का, सालों का सफ़र है और इसमें आपने खाना भी बनाना है। खाना बना लूँगी, जब जिम्मेदारी आप खाना भी बनाना है, हमने अपने टेंट्स भी खुद लगाने हैं। शायद हमें रोड साइड ही सोना पड़े, उधर ही टेंट लगा के पोर्टेबल टॉयलेट साथ रखने पड़े और काफ़ी चैलेंजेस हैं जो कि फेस कर। रेडी हैं उसके लिए? आई एम एवर रेडी। वहाँ पे क्योंकि मैं मोटर बाइक के राइडर, मतलब पाकिस्तान थोड़ा सा छोटा सा है, पाकिस्तान मुल्क हमारा, वो तकरीबन गुमा, उसमें हमें बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं और वहाँ पे फिर आपकी ख़वातीन बहुत सेंसिटिव होती हैं अपनी स्किन को लेकर। मैं तो हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं उसका ख्याल भी रख रही हूँ। देखें, आप ट्रैवल करते रहेंगे तो फिर आपको उनके साथ साथ जो जो आपको मेजर, सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे, अगर वो फॉलो करते रहें और स्किन केयर रूटीन जो है अगर आप फॉलो करते रहें तो आपकी स्किन बच सकती है। ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि फातिमा राठौर जब वापस आएँ तो इनकी स्किन जो है वो इसी तरह हो। मुस्तफ़ा, ख़वातीन से स्किन जो उनकी ब्यूटी के ऊपर बात करें तो यकीनन वो खुश होती हैं, लेकिन मर्द के साथ अगर बात की जाए चैलेंजेस की, आपको डेफिनेटली चैलेंजेस तो हैं, लेकिन सफ़र आपने यहाँ से शुरू करके कहाँ पे ख़त्म करना है, ये इसके बारे में बताइएगा। पाकिस्तान से शुरू करना, पाकिस्तान में ही ख़त्म करना। और दरमियान में कौन सी दुनिया होगी? दरमियान में वो दुनिया होगी जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि एक ऐसा मुल्क जिसके पता नहीं क्या क्या जिसके बारे में सोचा जा रहा, और उसने अपने मुल्क के नाम गिनीज़ में इतने रिकॉर्ड दर्ज करवा दिए। लेकिन पाकिस्तान के नाक़िद इस वक्त भी ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान दोराहे पे खड़ा है, पाकिस्तान तबाही की जानब जा रहा है, सियासी अदम इस्तेकाम, माशी, अदालती, हर तरह का अदम इस्तेकाम पाकिस्तान में है। तो कैसे दुनिया को समझाएंगे कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है? सर, करके दिखाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह ताला की ज़ात ने अब जो क़यादत दी है मुल्क पाकिस्तान को, हमारे सिपा सलार जो हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, और भी आगे जो आगे, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। हम नाउमीद नहीं हैं पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हम इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान किस तरह से अपना खोया हुआ मुकाम जो है। हुकूमत से कभी शिकवा रहा? इससे पहले तो आपके माजी पे मैंने बात ही नहीं की, इसलिए नहीं की कि माजी होता है और हमने बात करनी मुस्तकबिल और हाल पे। अभी जब आपने डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें अप्लाई किया और हुकूमत की जानिब से रवैया कैसा था? आपको इनकरेज किया गया या आपको जगह जगह पे पर्ची माफिया का सामना करना पड़ा? देखिए, वो तो फिर बीइंग अ स्पेशल पर्सन इन पाकिस्तान ये चीज़ें तो हमें कदम कदम पे फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं चंद एक को सलाम पेश करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारी इस कॉज को जो है वो इतना अप्रिशिएट किया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जब पता चला उन्होंने हमें फ़ौरन बुलाया और जो है इसकी प्रेजेंटेशन हमसे ली। फिर उसके बाद जब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को जब मैंने टेलीफोन पे जब उनसे थोड़ी सी डिस्कशन हुई मेरी, तो ही सेड कि मैं लाहौर आ रहा हूँ। अच्छा, मैं लाहौर आ रहा हूँ। ऐसे भी बड़े क्यूट बंदे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो जब लाहौर आए, वो लाहौर आके वो मिल के उन्होंने पूरे हमसे पूछा, ब्रीफिंग दी। कहते मैं आपको ना 2 दिन का टाइम दिए मुझे, मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा 2 दिन बाद वो वापस चले गए। 2 दिन बाद उधर जाके उन्होंने कहा जी कि आप आओ, सादिक संजानी साहब जो चेयरमैन सेनेट है वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। हम सारी टीम यहाँ से इकट्ठी होकर उनके पास चले गई और वहाँ पे जाके जब उनको सारी प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म का सपोर्ट किया उन्होंने हमें कि उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स को जो हमारे रेलिवेंट थे, जिनकी हमें ज़रूरत पड़नी थी, उनको उन्होंने लेटर जारी किए कि इनको जितनी भी मैक्सिमम हो सकता है इनकी सपोर्ट की जाए। फिर फॉरेन मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हुई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसमें इन्वॉल्व हुई, उसमें उन्होंने इंश्योरेंस हमारी जो है वो करके दी। वीज़ाज़ जो हैं वो हमारे जो हैं वो इन प्रोसेस हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लग भी चुके हैं, कुछ लग रहे हैं। तो इसी तरह से जो है फिर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहिबान को, आईजी साहिबान को, तमाम को जो है वो लेटर्स किए कि इनको पाकिस्तान से जो लास्ट हमारा ताफ्तान बॉर्डर है वहाँ तक इनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाएगी और इनको प्रॉपरली मतलब कि एक सेफ एंड जो है ये आपको लगा कि ये इन्होंने आपके साथ मतलब जो आप बातें बता रहे हैं ये मैं ख्वाब में सोच सकता हूँ, एक आम आदमी होने की हैसियत से पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन इकराम, 75 ममालिक का कहने को शायद 75 दो फिगर हैं, 2 डिजिट्स हैं, लेकिन ये एक पूरी आधी दुनिया है। आधी दुनिया जब ये घूम के वापस आएंगे और जब यहाँ से जाएंगे यकीनन हम आपको इनकी वो स्टोरी भी दिखाएंगे और इनके जज्बात भी दिखाएंगे। यकीनन मुस्तफ़ा तो यकीनन स्ट्रांग होंगे। दूसरी जानब फातिमा राठौर, लफ्ज़ राठौर क्योंकि मैं ख़ुद राठौर हूँ और हमारा जो एडवेंचर और इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना आज से नहीं है, ये 1726 के बाद से इस पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, मुस्तफ़ा और फातिमा, हम आपको आपके लिए दोनों के लिए शुभकामनाएँ कि आप पाकिस्तान का वो इमेज दुनिया को दिखाएं कि जो दुनिया देखना चाहती है और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अपने घर वालों के लिए भी आप एक मिसाल बने। आखिरी सवाल मेरा एकदम से आपके जवाब से सवाल निकला है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी इन्वॉल्व हुई, लेकिन ये सारे सफरी अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है? फ़िलहाल अपनी मदद आपके तहत हम लगे हुए हैं। हमने जितना मतलब कि था, मैं एक आपके इस क्वेश्चन से मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि हमने जितना मतलब कि हमारे पास जो सेविंग थी हम सब कुछ इसके ऊपर लगा चुके हैं। इवन के अभी हम मकरूज़ भी हो चुके हैं। अभी हमें उम्मीद थी हमारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, हमारे जो ब्रांड्स हैं, हमारे जो कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान को, जो डिफरेंट नॉर्मल पर्सनस को जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर फील्ड के अंदर, अबरार को बड़ा सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा। तो हम हमारी इस कॉज को देखते हुए हम भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक फेवर आपको दे सकता हूँ। मैं अपने डायरेक्टर न्यूज़ हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये नंबर बीच में जैसे आप बोलेंगे वो नंबर उसके अंदर रहे। आप अपना नंबर बोल दें ताकि जो लोग इस मुस्बत काम के लिए आपकी मदद किसी भी तरीके से करना चाहें कम से कम 2 लफ्ज़ तो बोल दें। तो वो वही चाहिए। 0315 155 0055। नाज़रीन, आपने मुस्तफ़ा से नंबर भी सुन लिया और यकीनन आप इस काज में, आप जिस तरह के पाकिस्तानियों का एक शेवा है कि वो हमेशा अच्छे काम के लिए दूसरों की मदद करते हैं। फातिमा, जो लड़कियां बिल्कुल नॉर्मल हैं, जो घरों में बैठी हुई हैं और काम नहीं करती, कहती हैं नहीं हमें डर लगता है बाहर निकलने से, उनके लिए कोई पैगाम दे दें? उनके लिए तो मैं ये पैगाम दूंगी माज़रत के साथ कि अपनी ज़हरी माजूरी पे ज़रा गालिब हों उसका इलाज कराएं। हाँ, क्योंकि कहा जाता है व्हेन अ थॉट हैज़ कम हाफ ऑफ वर्क इज़ डन। तो कुछ सोचें तो अल्लाह ताला वसीले खुद ही बना देगा। डेफिनेटली, ये बहुत अच्छी बात आपने की। फातिमा राठौर और मुस्तफ़ा के लिए हम एक बार फिर दुआगो हैं अल्लाह ताला से कि ये अपने मिशन में कामयाब हों। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।